प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विद्या बाय दिव्या के YouTube चैनल पर। तो बच्चों आज के इस सेशन में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 के समाकलन का एक्सरसाइज 7.2। तो बच्चों 7.1 हम लोगों ने अभी पिछली वीडियो में कवर किया था। तो 7.2 शुरू करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसके इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं कि इसमें हम लोगों को किस प्रकार के फंक्शंस का समाकलन करना है, और देख लेते हैं कि इस ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे बच्चों क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 में हम लोगों को समाकलन की विधियाँ पढ़नी है, मतलब कि मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसकी विधियाँ में कितनी विधियाँ हैं, बहुत सारी विधियाँ हैं, लेकिन एक्सरसाइज 7.2 में हमें स्पेशली पढ़ना है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। अब हम ये देखते हैं कि इस प्रतिस्थापन विधि का यूज हम किस किस फंक्शन पर करेंगे और कैसे कैसे करेंगे। तो आइए यहाँ पर आप लोग, जैसे कि हम यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल लेकर बताते हैं कि इसमें कैसे कैसे किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बच्चों आपको एक फंक्शन दिया रहेगा और उसी के गुणा में एक और फंक्शन दिया रहेगा, मतलब दो फंक्शन गुणनफल में होंगे। लेकिन ये जो दूसरा वाला फंक्शन होगा ना, ये पहले वाले का हो सकता है कि क्या हो, अवकलन हो, ठीक है। और यहाँ पर आपको dx। तो इसमें किया क्या जाता है, इसमें आप लोगों को जो फंक्शन रहता है उसको हम कोई वेरिएबल मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना fx बराबर t। जब t मान लेंगे इसको, उसके बाद हम इसका अवकलन कर देंगे और पूरे क्वेश्चन को हम t में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, I इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। ध्यान से आप लोग समझिएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं अगर आप ये पकड़ना सीख जाओ ना कि करना क्या है, किसको t मानना है। अगर आप ये समझ गए तो ऐसे क्वेश्चंस में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी आपको, ठीक है। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx, ठीक है। आप लोग बताओ कि आपको अवकलन के सूत्र याद है ना? अगर नहीं याद है तो आपको याद करने पड़ेंगे। किसका अवकलन कौन सा होता है? क्या साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है कि कॉस एक्स का अवकलन साइन एक्स होता है? नहीं, हमको इतना याद है कि साइन का अवकलन कॉस एक्स होता है। इसका मतलब कि ये जो साइन है ना ये एफ एक्स है और ये जो कॉस है ना ये एफ डैश एक्स है। मतलब डैश मतलब अवकलन, एफ का अवकलन एफ डैश, मतलब कि साइन का अवकलन कॉस। अब क्या करना है, पहला स्टेप क्या होगा आप लोगों का, तो आप लोग मान लोगे कि माना साइन एक्स बराबर टी, जो भी एफ एक्स होगा, ठीक है ना, जिसका भी अवकलन दिया रहेगा उसको मान लेना है कोई भी वेरिएबल। जरूरी नहीं है कि वो टी हो, आप अपने मन से कोई भी वेरिएबल मान सकते हो। अब क्या करना है, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करो। तो लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो अवकलन करते हैं। तो अवकलन मतलब क्या होता है, दोनों पक्षों में क्या लगा दो, d बाई डी एक्स। यही होता है अवकलन, d बाई डी एक्स, ठीक है। आप लोग बताओ, जब हम साइन x का अवकलन करेंगे तो साइन x तो बदल जाएगा कॉस x में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, dt बाई डी एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। साइन का अवकलन कॉस और d का जब t में गुणा होगा तो dt बाई डी एक्स। क्या यहाँ से अगर cos x dx इधर आ गया, dx को हम इधर भेज दिए अगर, तो क्या हो गया, ये cos x dx इज इक्वल टू dt। अब यहीं पर आप लोग रुक जाओ, आपने cos x dx की वैल्यू क्या निकाल ली, dt। अब जो वैल्यू आई है उसको अब हम क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो आप लोग देखो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, साइन x के जगह क्या पुट कर दे, t, ठीक है, और cos x dx के जगह क्या आ गया, dt। अब आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो t में है कि नहीं है, बिल्कुल t में है। अब आप इसका अवकलन कर दो, t का अवकलन। तो आप लोग बताओ, t का पावर 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t का पावर 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 इज इक्वल टू t की पावर 2 अपॉन में 2 प्लस का c, ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन x में था तो हम आंसर भी किस में देंगे, x में देंगे। अब हम t की वैल्यू पुट कर देंगे। तो आप लोग बताओ t की वैल्यू क्या थी,
t हमने क्या माना था, साइन x माना था। तो अब यहाँ पर t के जगह मैंने पुट किया साइन x का वर्ग बटा में 2 प्लस का c, और ये रहा बच्चों आप लोगों का आंसर। तो बच्चों अब हम लोग शुरू करते हैं 7.2 एक्सरसाइज। मैंने एक एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को मेथड बता दिया कि इस क्वेश्चन में हमको कैसे क्या अप्लाई करना है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले पर चलते हैं। आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, i बराबर कुछ भी फंक्शन दिया रहेगा हम उसको i मान लेंगे। इंटीग्रेशन करना है किसका, हमको 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, हम यहाँ पर लगा देते हैं dx। ठीक है, तो दिया है कि 1 से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए, लेकिन किस विधि से ज्ञात करना है, प्रतिस्थापन विधि से। अब देखिए आप लोग बताओ, आप लोगों ने पढ़ा है अवकलन, क्या हमको यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिख रहा है, दिख रहा है। क्या एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है कि नहीं होता है, होता है। इसका मतलब हमारा एफ एक्स कहाँ है, नीचे है। अब इसको पकड़ लो, अब इसी को हमको क्या मानना है, t मानना है। क्या मानना है, इसको अब t मानेंगे हम लोग। तो क्या हम उसके साथ 1 प्लस को भी मान सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका कोई फर्क वैसे भी पड़ेगा नहीं। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में t। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। अवकलन करेंगे तो अब हम थोड़ा सा शॉर्टकट यहाँ पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग अवकलन पढ़ के आए हैं। 1 का अवकलन कितना होगा, 0, और एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा, 2x, और यहाँ पर t का जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dt बाई dx। और ये dx उठ के कहाँ आ जाएगा, तिर्यक गुणा करने के बाद 2x के पास, तो 2x इंटू dx बराबर आ गया ये आपका dt। बस अब आप यहीं पर रुक जाइए। ठीक है, ये जो 2x dx की वैल्यू आई है dt, अब इसको हम क्वेश्चन में रखने वाले हैं। तो आप बताओ क्या होगा, i बराबर 2x dx के जगह मैंने रख दिया dt, और बटे में इतने के जगह क्या रखेंगे, t। क्या हमारा पूरा क्वेश्चन t में बदल गया, ठीक है बदल गया। अब हम इसका अवकलन करेंगे तो 1 बाई टी का अवकलन क्या होगा, 1 बाई एक्स का अवकलन, फार्मूला याद होना चाहिए बच्चों। 1 बाई एक्स का अवकलन कितना होता है, आप बताओ, लॉग में मॉड में एक्स, लॉग मॉड में एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग मॉड में टी प्लस का सी। एक चीज़ आप लोग बताओ कि क्या हम ऐसे टी में छोड़ सकते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल भी नहीं। हमारा क्वेश्चन एक्स में था, हम भी आंसर एक्स में ही लिखेंगे। तो लॉग टी के जगह पे पुट करो जो तुम माने थे शुरू में, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का सी, ये रहा आप लोगों का आंसर। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, इंटीग्रेशन किसका करना है, लॉग एक्स का स्क्वायर अपॉन में एक्स, आप खुद से लगा दो tx। ठीक है, अब किसको माना जाए, t। सुनो बच्चों ध्यान से, यहाँ पर आप लोग देखो, अगर हम log x को t मानते हैं, किसको, log x को, तो आपको पता होगा कि log x का अवकलन 1 अपॉन में x होता है, और अपॉन में x आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो x को मत मान देना t, क्योंकि x का अवकलन तो 1 हो जाएगा। आप लोग बताओ, तो हम log x को मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं माना t बराबर log x। जब t मान लिए तब क्या करेंगे, जब t मान लिए तो अवकलन करेंगे। log x बराबर t मान दो, चाहे t बराबर log x, वो तो सेम है। अवकलन करते हैं तो लिखना ज़रूरी नहीं है वैसे, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर log x का अवकलन बताओ, 1 बाई एक्स, ठीक है, और t का अवकलन बताओ, dt बाई dx। dx कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा dx बटे में x बराबर dt। इसको अब कर दो बच्चों बंद। अब देख रहे ऊपर dx है, नीचे x है, ऊपर dx है, नीचे x है। अब इनके जगह पर हम रख देंगे dt, इनके जगह पर क्या रख देंगे हम, dt। तो चाहते हैं क्वेश्चन के पास, और log x के जगह रखते हैं t का स्क्वायर
अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में कुछ नहीं बचेगा, dx बटे x के जगह हो जाएगा dt। ठीक है, अब टी स्क्वायर का समाकलन बताओ। टी स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, टी का पावर 2 + 1 बटा में 2 + 1, एक्स की पावर n का फार्मूला लग गया। अब प्लस का c, अब बताओ कितना हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 बटा में 3 प्लस का c। अब t की वैल्यू बच्चों पुट करना बहुत ज़रूरी है। t की वैल्यू बोलो log x, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आप लोग का i = log x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस का c। अब आप लोग इस दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आप सभी लोग बोर्ड पर देखिए कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है बच्चों i बराबर 1 अपॉन में दिया है x प्लस x log x। खुद से आप लोग यहाँ पर क्या लगा लो, dx लगा लो। यहाँ पर क्या लग गया, dx। ठीक है, इसका अब हम लोग समाकलन करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नीचे हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, सभी को दिखाई दे रहा है। नीचे हम लोग x कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 प्लस log x इंटू dx। ठीक है, अब हमको बच्चों t मानना है। अब हम किसको t माने, अगर हम log x को t मानते हैं तो क्या log x का अवकलन 1/x होता है, बिल्कुल होता है। x को अगर t मानोगे तो क्या उसका अवकलन log x होता है, नहीं होता है। तो क्यों मानोगे x को t, बचा क्या log x, लेकिन log x के साथ जुड़ा क्या है 1 प्लस, और 1 से हमको डरना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि 1 एक कांस्टेंट है, इसका तो वैल्यू 0 होता है। तो हम लोग अब t मानने वाले हैं 1 प्लस log x को, तो माना t बराबर 1 प्लस log x। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर t का जब अवकलन करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, dt बाई dx। 1 का अवकलन 0 और log x का अवकलन 1 बाई x। 0 को मिटा दो, काम खत्म। x जब उधर जाएगा तो dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt = आ जाएगा dx बाई x। क्या अब हमको क्वेश्चन में dx बाई x दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई देना चाहिए। आप लोग एक बार क्वेश्चन में देखिए, dx बाई x, देखो बच्चों यहाँ पे dx बाई x दिखाई दे रहा है। अब dx बाई x के जगह हम क्या पुट करने वाले हैं, dt। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को लिखते हैं, i बराबर dx बाई x के जगह हमने dt पुट कर दिया, और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस log x, उसके जगह हमने क्या मान लिया है, t मान लिया है। क्या अब हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन t में चेंज हो गया। अब बताओ 1 ऊपर 1 है और नीचे t है, 1/t का समाकलन क्या होगा। अभी हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि 1/x का जो समाकलन होता है वो होता है log और मॉड में x। तो ये 1/t है तो कोई दिक्कत थोड़ी है, क्या हो जाएगा log मॉड में t प्लस का c। क्या हम यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं। t हमने माना है 1 प्लस log x, उसको पुट करना बहुत ज़रूरी है। पुट कर दो, t की वैल्यू बताओ 1 प्लस का log x मॉड में प्लस का c। बच्चों ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब हम लोग चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग एक बार, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, इस फार्मूले को हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 4 में i = sin x इंटू साइन और ब्रैकेट में दे दिया है cos x। अब यहाँ पर आप कंफ्यूजन में आ सकते हैं कि हम किसको t माने, लेकिन कंफ्यूजन की बात नहीं है। आप यहाँ पर ध्यान से समझो, हमारा एक फंक्शन है sin x, एक फंक्शन दे दिया है sin ब्रैकेट में cos x। ठीक है, अगर हम इसको t मानते हैं sin x को, तो इसका अवकलन क्या होगा cos x। लेकिन बच्चों cos x किसी के साथ ब्रैकेट में है तो हम उसका फायदा उठा नहीं सकते। लेकिन अगर हम इस cos x को t मान दे तो इसका अवकलन तो माइनस साइन होता है ना,
और साइन तो खुला है, किसी के साथ नहीं है, तो दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। तो हम यहाँ पर अब मान रहे हैं, माना t बराबर cos x। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। t का अवकलन बताओ, dt बाई dx हो जाएगा। cos x का अवकलन बताओ जल्दी से, माइनस का sin x हो जाएगा। जब dx उधर जाएगा तो dt कितना आ जाएगा, माइनस का sin x इंटू dx। क्या dt की वैल्यू आ गई, बिल्कुल आ गई dt की वैल्यू। यहाँ पर हम dx लगाना भूल गए हैं, कोई बात नहीं। अब बताओ आप लोग को sin x और dx दिखाई दे रहा है, sin x और dx, उसके जगह पर हम dt लिख सकते हैं क्या, लेकिन ये माइनस है तो अब माइनस को हम इधर ला देते हैं, माइनस dt इक्वल टू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब वैल्यू पुट करो आप क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू साइन एक्स और डी एक्स के जगह हम dt पुट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले क्या है जो है उसको लिख देते हैं साइन, cos x को क्या माने हैं, t माने हैं, तो साइन t, और इन दोनों के जगह हमने क्या पुट कर दिया, ब्रैकेट में माइनस का dt। माइनस को हम पकड़ करके बाहर निकाल देते हैं, माइनस आ गया बाहर। साइन t का समाकलन क्या होगा, अब आप लोग बताओ कि साइन t का समाकलन क्या होता है। तो बच्चों साइन t का समाकलन होता है माइनस का cos t, माइनस से माइनस मिलके प्लस बन गया और ये बच गया cos t, और t की वैल्यू आप ऊपर से बताओ, t की वैल्यू हमने कितनी मानी थी, cos x मानी थी, तो अब t की वैल्यू पुट कर दो, cos t के जगह पे cos x प्लस का c, ये रहा आप लोगों का आंसर। बच्चों आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। जो भी दिया है उसको हम i बराबर मान लेते हैं। साइन का ब्रैकेट में दिया है ax प्लस बी, इंटू में दिया है cos ax प्लस बी, और इसका करना है अब हम लोगों को समाकलन। ठीक है, तो किस विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो घबराने की बात नहीं है, आप लोग बस इतना बता दो कि किसका समाकलन कौन सा होता है, साइन का समाकलन cos होता है, बस सिंपल। इसको अब हम क्या मान लेंगे, t, क्योंकि ये है हमारा fx और ये है हमारा f डैश x। तो अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं, माना t बराबर साइन ब्रैकेट में ax प्लस बी। तो अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। तो जब t का अवकलन करते हैं बच्चों तो dt बाई dx हो जाता है, और साइन का जब अवकलन करेंगे तो cos ax प्लस बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बाई चेन रूल हमको ax प्लस बी का भी तो अवकलन करना पड़ेगा, तो d बाई डी एक्स ax प्लस बी, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पर x माने हैं इसको, तो साइन x का cos x। अब जिसको माने हैं उसका अवकलन भी तो करना पड़ता है, तो dt बाई डी एक्स कितना आ गया बच्चों, आप लोग बताओ, cos ax प्लस बी, और ax का अवकलन a हो जाएगा और b का अवकलन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा है cos ax प्लस बी, cos ax प्लस बी इंटू dx को इधर भेज देते हैं और a को इधर ला देते हैं, तो हो क्या जाएगा, dt बाई a बराबर cos में ब्रैकेट में ax प्लस बी इंटू में dx। इसको बच्चों कर दो ब्रैकेट में आप लोग बंद। अब इसकी वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, i बराबर आपका हो जाएगा साइन ax प्लस बी के जगह तो t आ गया, और cos ax प्लस बी इंटू डी एक्स के जगह आ गया dt बाई a। क्या आ गया, dt बाई a। ठीक है, तो a बच्चों क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये 1 अपॉन में a है, तो 1 अपॉन में a कहाँ आ गया, बाहर आ गया। अब हम किसका समाकलन बच्चों यहाँ पर करेंगे, केवल t का। तो आप लोग बताओ कि t का पावर कितना है, 1 है, तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा x की पावर n का, जो कि होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, और आ जाएगा यहाँ पर बच्चों प्लस का c। अब हम जो t माने हैं उसको अब हम यहाँ पर ला के क्या कर देंगे,
पुट कर देंगे। देखो बच्चों यहाँ पर हुआ क्या कि हमको बस cos ax प्लस बी इंटू डी एक्स की ज़रूरत थी। तो जैसे ही वो बना, ये जो a था ना ये एक्स्ट्रा था, इसलिए हमने इसको कहाँ भेज दिया, dt के बटा में। अब जो भी वैल्यू आई इतनी, उसके जगह पर हम क्या पुट कर दिए, dt बाई a। बाई में a था तो वो एज ए कॉन्स्टेंट कुछ काम नहीं कर रहा था, कहाँ निकाल दिए, उसको बाहर निकाल दिए। अब आप लोग देखो ये आ गया 1/a और t की वैल्यू बताओ, t की वैल्यू sin ax प्लस बी, तो हो जाएगा ये साइन का स्क्वायर कर दो, साइन स्क्वायर ax प्लस बी अपॉन में 2 प्लस का c। ये रहा बच्चों आप लोगों का आंसर। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 में जो भी दिया है उसको हम ले लेते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। अंडर रूट में दे दिया है ax प्लस का b इंटू में dx, ठीक है। तो बच्चों ये तो हम बिना मान के भी लगा सकते हैं, बिना प्रतिस्थापन विधि के भी ना, क्योंकि अंडर रूट को हम पावर 1/2 मान लेंगे। लेकिन अभी हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ही हल करते हैं। तो जो कुछ भी अंडर रूट के अंदर है, जो कुछ भी अंडर रूट के अंदर है उसको आप लोग t मान लो। तो माना t बराबर हो जाएगा ax प्लस b। अब कर दो अवकलन, किसका अवकलन, पूरे इक्वेशन का x के सापेक्ष करना है। तो आप लोग बताओ कि जब x के सापेक्ष t का अवकलन होगा तो क्या हो जाएगा, dt बाई dx। ax का जब अवकलन होगा तो a हो जाएगा और b का जब अवकलन होगा तो 0 हो जाएगा। अब बताओ ये dx कहाँ जाएगा, उधर जाएगा। तो dt बराबर क्या आ जाएगा, a इंटू डी एक्स। dt बराबर क्या आ जाएगा आपका, a इंटू डी एक्स, ठीक है। तो आप a को इधर ले लो, dx को उधर भेज दो और a को इधर ले लो, तो dt बाई a हो जाएगा dx की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, इसको पुट कर देते हैं क्वेश्चन में। तो i बराबर अंडर रूट में t हो गया और dx के जगह हमने क्या ला दिया है अवकलन करके, dt बाई a, फिर से dt बाई a। अब बाई में a है तो उसको कहाँ पकड़ के बाहर करो, 1/a कहाँ आ गया, बाहर आ गया। अब अंडर रूट में अब क्या है आप लोगों का, अंडर रूट में t है इंटू का dt है। तो अंडर रूट में t का मतलब t का पावर 1/2, तो t का पावर 1/2 इसका समाकलन अगर करना है तो t के पावर 1/2 में 1 जोड़ दो, फिर अपॉन, फिर 1/2 में 1 जोड़ दो, अब प्लस का लगा दो c, क्योंकि फार्मूला क्या होता है x की पावर n का, फार्मूला होता है ना x की पावर n का, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, यही होता है ना। तो यही फार्मूला यहाँ पर यूज हुआ है, t की पावर 1/2 है। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, t की पावर 1/2, 1/2 में 1 जोड़ दिए, 1/2 में 1 जोड़ दिए। अब बताओ 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, t की पावर 3/2 बटे में 3/2 प्लस का c। ये जो 2 नीचे आया है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये हो जाएगा आप लोग का 2/3a। 3 तो नीचे ही रहेगा, 2 ऊपर चला गया। अब t की वैल्यू बता दो, क्या माने थे हमने, t ax प्लस b को माना था, तो ax प्लस b की पावर 3/2 प्लस का c। ये रहा बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है। तो अब यहाँ पर ये बात आ गई कि क्वेश्चन नंबर 7 में हम t किसको माने। तो जनरली बच्चों t हम उसको मानते हैं जो अंडर रूट के अंदर है। तो अंडर रूट के अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको, x प्लस 2। तो यहाँ पर आप लोग लिखो माना t बराबर x प्लस का 2, ठीक है। यहाँ पर क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष। तो यहाँ पर हो जाएगा dt बाई dx। x का अवकलन बताओ आप, 1 होता है और 2 का अवकलन 0। अगर हम dx को उधर भेज दें तो dt बराबर क्या आ गया, dx आ गया। अब जहाँ dx है वहाँ हम पुट कर देंगे dt, और जहाँ अंडर रूट में x प्लस 2 है अब अंडर रूट में t हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये तो t में बदल गया, ये भी t में बदल गया, अब इस x को भी तो t में बदलना पड़ेगा, तभी हमारा क्वेश्चन आगे सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि पूरा हमारा फंक्शन अब t में ही रहना चाहिए। तो आप लोग इस इक्वेशन से बता दो, इक्वेशन 1 से x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हो जाएगी, अगर +2 उधर जाएगा तो t - 2,
x की वैल्यू क्या हो जाएगी t माइनस का 2। अब सारी वैल्यू हम क्वेश्चन में पुट करते हैं, तो i बराबर x के जगह पुट कर दिया हमने, t माइनस का 2 पुट कर दिया, और अंडर रूट में x प्लस 2 है तो अंडर रूट में t हो गया, और dx के जगह dt हो गया। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि अंडर रूट का मतलब होता है t की पावर 1/2, और यहाँ पर है t की पावर 1, और t की पावर 1/2 का गुणा होगा t में, तो यहाँ पर भी आ जाएगा t की पावर 1/2 माइनस 2। अब अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो हो जाएगा t की पावर 1/2 इंटू का dt। यहाँ पर आप लोग देखो, घातांक के नियम से जब आधार बराबर होती है तो घातें जुड़ जाती है, तो एक में अगर 1/2 जोड़ेंगे, एक में आधा जोड़ेंगे तो 1.5 हो जाएगा, मतलब कि 2 1 कम 2, 2 1 3/2 माइनस का 2t की पावर 1/2 इंटू dt। अब हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हमने बहुत हद तक इसको सॉल्व कर लिया। t में एक बार अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई कराया, फिर 2 में करा दिया मल्टीप्लाई, और अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और यहाँ पर एक था पहले से ही पावर, और यहाँ पर 1/2 और आ गया, तो एक में जब 1/2 जुड़ गया तो वो 3/2 हो गया। अब हम समाकलन करते हैं, तो एक बार समाकलन होगा t की पावर 3/2 का, और हम यहाँ पर लगा देंगे dt, और अब एक बार समाकलन होगा 2t की पावर 1/2 का, और हम यहाँ पर लगा देंगे dt। यहाँ पर आप लोग देखो, x की पावर n का फार्मूला आप लोग को याद होगा, पावर में 1 जोड़ देते हैं, तो t की पावर 3/2 में 1 जोड़ दिए, बटा में फिर 3/2 में हम क्या जोड़ दिए, 1 जोड़ दिए, 2 बाहर आ जाएगा एज ए कॉन्स्टेंट। अब t की पावर 1/2 है तो 1/2 में हम 1 जोड़ दिए, नीचे भी 1/2 में हम 1 जोड़ दिए, और प्लस का ये हो गया c। नीचे जगह नहीं है बच्चों तो हम ऊपर आ जाते हैं, तो i बराबर आप लोगों का आ गया 3/2 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, 5/2, और होल बटा में नीचे भी बटा है, इसके बटे में भी 5/2, और माइनस का 2 है, और 1/2 में अगर 1 जोड़ेंगे तो t की पावर 3/2 बटा में 3/2 प्लस का c। ये जो 2 है ना, 5/2 है, ये सीधा जब होगा 2 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 2/5, t की पावर 5/2 माइनस 2 पहले से ही है, 3/2 है, जब ऊपर 2 जाएगा तो ये बन जाएगा 2/3, और t की पावर 3/2 प्लस का c। ये 2 नीचे है ना, ऊपर जाएगा तो 2/3 बन जाएगा। अब t की वैल्यू बता दो बच्चों, t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है x प्लस 2, तो जहाँ जहाँ अब t है वहाँ वहाँ हम पुट कर दे रहे हैं x प्लस 2 की पावर 5/2, 2 दूना के 4/3, और t के जगह पुट कर दिया हमने x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस का c। ये रहा बच्चों आप लोगों का आंसर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है i इक्वल टू, जो भी क्वेश्चन रहेगा हम उसको इंटीग्रेशन के अंदर ले लेंगे, x एंड अंडर रूट में 1 प्लस 2x स्क्वायर, खुद से dx लगा लेंगे। बच्चों घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्वेश्चन बस दिखने में टफ होते हैं, बहुत ही ईजी होते हैं। जो भी अंडर रूट में है उसको आप क्या मान लो, t मान लो, तो हम लोग लिख देंगे, माना t बराबर 1 प्लस 2x स्क्वायर। क्या हमने t बराबर मान लिया? अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन। t का अवकलन बता दो आप लोग, dt/dx होता है, एक का अवकलन बता दो 0 होता है, और 2 तो बाहर आ जाता है एज ए कांस्टेंट, 2 का अवकलन थोड़ी होगा, लेकिन x स्क्वायर का तो अवकलन होगा, और आप लोग को पता होगा कि x स्क्वायर का अवकलन 2x होता है। तो dt/dx, अब ये 2 2 4x हो गया क्या बच्चों? ठीक है, हमको यहाँ पर केवल dx की वैल्यू चाहिए, तो अब बताइए आप लोग x dx की, ये x भी दिखाई दे रहा है, dx भी दिखाई दे रहा है, तो इस dx को हम भेजेंगे उधर और 4 को लेके आएंगे अपनी साइड, तो dt/4 इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू dx।
तो बच्चों अब हम लोग इन सारी वैल्यूज को क्वेश्चन में रखते हैं। तो देखते हैं बच्चों क्या आएगा। आई बराबर आप लोग का आ जाएगा x dx के जगह dt/4 रख देंगे और इसके जगह अंडर रूट में t हो गया और x dx के जगह dt/4 हो गया। ठीक है, अब बाई में 4 है तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे तो इनको बाहर किया जाए तो आ गया 1/4 बाहर और अंडर रूट में t इंटू डी टी। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। ठीक है, अब पावर 1/2 का जब हम अवकलन करेंगे तो x की पावर n का फार्मूला पावर में 1 जोड़ना, तो t की पावर 1/2 में 1 जोड़ दो और नीचे भी 1/2 में 1 जोड़ दो और प्लस का c। अब t की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, नीचे जगह नहीं है ऊपर ही कर देते हैं। तो i = हो जाएगा 1/4 और t की वैल्यू बताओ। t की वैल्यू 1 + 2x² है तो 1 + 2x² और का पावर 1/2 में बच्चों जब 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2 और नीचे भी क्या है 3/2 अब प्लस का c। अब ये जो 3/2 है ना ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2/4 इंटू 1 + 2x² की पावर 3/2 अब बटा में 3 प्लस का c। ये 2 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया और बटा में 3 तो बटा में ही रहेगा। 2 × 1 = 2, 2 दूना के 4। ये आप लोग का आंसर आ गया 1 + 2x² की होल की पावर 3/2 और 2 तिया क्या हो जाएगा 6 और प्लस का c। ये रहा बच्चों आप लोग का क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है। आप लोग भी क्वेश्चन देखिए, जो भी दिया है उसको हम इंटीग्रेशन के अंदर ले लेते हैं। 4x + 2 ब्रैकेट में है और अंडर रूट में है x² प्लस का x प्लस का 1 हम खुद से लगा लेते हैं dx। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो किसको t माना जाए यही दुविधा है ना। तो जो अंडर रूट के अंदर है उसको मान के देखते हैं। तो माना t बराबर हम मानते हैं x² प्लस का x प्लस का 1। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं दोनों पक्षों का, क्या हो जाएगा dt/dx हो जाएगा। x² का अवकलन बताओ 2x हो जाएगा, x का अवकलन बताओ 1 हो जाएगा, 1 का अवकलन बताओ 0 हो जाएगा। ठीक है, dx को उधर भेजते हैं तो dt = कितना आ जाएगा 2x + 1 इंटू में dx। लेकिन बच्चों क्वेश्चन में तो कहीं 2x + 1 दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4x + 2 है। अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले ले तो क्या ये 2x + 1 बन सकता है, बिल्कुल भी बन सकता है। तो हम क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करते हैं और हम यहाँ से लेते हैं 2 कॉमन तो ब्रैकेट में बन जाएगा 2x + 1 और जो फंक्शन आगे है वो वैसे ही रहेगा। अब हम क्या करते हैं अपनी सारी वैल्यू पुट करते हैं। हमारी वैल्यू क्या है कि 2x + 1 dx के जगह इसके जगह और इसके जगह क्या पुट कर देना है dt और इतने के जगह क्या पुट कर देना है t पुट कर देना है। तो पुट करते हैं तो 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में क्या हो जाएगा t हो जाएगा और इन दोनों के जगह क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब अंडर रूट t का समाकलन क्या होगा, t की पावर 1/2 है तो 1/2 में 1 जोड़ देंगे और नीचे भी 1/2 में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे प्लस का c। अब क्या होगा i बराबर 2 t की पावर 1/2 में जब 1 जोड़ेंगे तो 3/2 और नीचे भी क्या हो जाएगा 3/2 प्लस का c। 3/2 जो है वो ऊपर जब जाएगा तो वो बन जाएगा 2 इंटू 2/3। 2 चला जाएगा ऊपर और t की वैल्यू बता दो। t की वैल्यू क्या है x² प्लस का x प्लस का 1 की होल की पावर 3/2 प्लस का c। ये रहा बच्चों आप लोगों का
आंसर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पर आप लोग 2 दूना के 4/3 लिख लीजिएगा। 4/3 x² + x + 1 की पावर 3/2। अब हम लोग चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है। 1/x माइनस का अंडर रूट में x इंटू dx। इसमें हम किसको t माने। आप लोगों को याद होगा जब हम लोग अवकलन पढ़ते थे तो अंडर रूट x का जब हम अवकलन करते थे तो कितना आता था, 1/2 अंडर रूट में x आता था। ठीक है, तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमको ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा ना कि अंडर रूट में आए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, x को क्या हम लिख सकते हैं, अंडर रूट में x इंटू अंडर रूट में x लिख सकते कि नहीं लिख सकते। आप लोग लिख सकते हो 5 को करड़ी में 5 गुणते करड़ी में 5। और यहाँ पर भी क्या है, पहले से ही है अंडर रूट में x। क्या अब हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। नीचे से हम अंडर रूट में x कॉमन ले सकते हैं। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक अंडर रूट में x यहाँ से बचेगा और यहाँ से बचेगा -1। अब हमारा कुछ फ़ायदा हो सकता है। अब अगर हम किसी को भी मानेंगे, अगर इसको हम मानेंगे t, तो हमारा आ जाएगा 1/2 अंडर रूट x, जिससे हमारा कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पर हम मानने वाले हैं, माना t बराबर, इसको साथ में मान लो, मतलब अंडर रूट में x -1 पूरे को t मान लो, क्योंकि -1 से हमको कभी कोई दिक्कत होगी ही नहीं, वो कांस्टेंट है, उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अवकलन। अब हम यहाँ पर करते हैं x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन। t का अवकलन dt/dx हो जाएगा। अंडर रूट x का अवकलन 1/2 अंडर रूट x हो जाएगा और 1 का अवकलन आपका हो जाएगा 0, जिसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब dx को आप भेज सकते हो उधर, तो हो जाएगा dx जब उधर जाएगा तो ये बन जाएगा dt = 1/2 अंडर रूट में x इंटू dx। दिख रहा है आप लोग को ये dx में अंडर रूट में x। अब उसके जगह हम क्या लिखने वाले हैं, dt। लेकिन ये बच्चों देखो यहाँ पर 2 हमको नहीं चाहिए, तो 2 को इधर भेज दो, तो 2 आ गया dt के पास, तो ये बन जाएगा 2 dt। अब तो एकदम सेम है, अंडर रूट x ऊपर है dx, अंडर रूट x ऊपर है dx, उसके जगह हम क्या लिख देंगे, 2 dt। तो क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का i बराबर, इसके जगह हो गया 2 dt और अपॉन में इसके जगह हमने क्या माना है, t माना है। 2 कहाँ आ जाएगा बच्चों, एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। समाकलन किसका करेंगे हम, केवल 1/t का। और 1/t का समाकलन क्या होता है, आप लोग बताओ, log t होता है। तो log mod में t प्लस का c। अब आप लोग बताओ कि t की वैल्यू कितनी थी, अंडर रूट में x माइनस का 1 थी प्लस का c। ये रहा बच्चों आप लोगों का आंसर। अगर बच्चों आज की क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आई तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।